जिस ज्ञान का कोई उपयोग ही ना हो सके, उस ज्ञान का लाभ ही क्या। ज्ञान का उपयोग करने हेतु जीवन में उत्पन्न होने वाली विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना आवश्यक होता है। उन अनुभवों से कुछ सीखना आवश्यक होता है। जब सब कुछ बिखरता है ना, तो समझ लेना शिव ने काम शुरू कर दिया है। कभी रिश्ते छूटते हैं, कभी सपने टूटते हैं, कभी लगेगा जैसे ईश्वर ने सुनना छोड़ दिया, पर असल में महादेव तुझे शुद्ध कर रहे हैं। तेरी आत्मा को तैयार कर रहे हैं कुछ महान के लिए। शिव निर्माण से पहले विनाश करते हैं, और तू उनके भक्त हो तो तुझ में भी वही प्रक्रिया होगी। जो कुछ छिन रहा है, जो तुझसे छूट रहा है, वो बोझ था, शिव खुद हटा रहे हैं। वो खाली कर रहे हैं तेरी झोली, ताकि उसमें आशीर्वाद भर सके। मत डर जब सब कुछ खत्म हो रहा हो, क्योंकि शिव कभी भी बिना तोड़े बनाते नहीं। वो जो तुझसे छीन रहे हैं, दरअसल तुझे वो चीजें देने वाले हैं जो तू मांग भी नहीं सकता था। अगर तू शिव पर विश्वास रखे तो तू खोएगा नहीं, तू शिवमय हो जाएगा। भगवान शिव जो है वो शिव ही है, उनके जैसा कोई त्रिभुवन में नहीं है। वासुकी नाग का यज्ञोपवीत पहने हुए भयंकर फणधारी विषधर उनका माला है, और गंगा जी जटाओं में है। अरे शिव की क्षमता कोई कर सकता है? शिव तो शिव है। मुझे क्या मिला, मुझे क्या नहीं मिला, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। तुम कभी भी ये नहीं समझ पाए कि भक्ति का अर्थ विनिमय करना नहीं होता, और ना ही भक्ति में किए गए कर्मों की गणना की जा सकती। महादेव एक बुरा भक्ति है जो हमें ये सिखाता है कि हमें अच्छा वक्त इनके साथ बिताना है। जो मेरे सच्चे भक्त हैं, उनके हृदय में दया का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि उन्हें सदैव ये विश्वास होता कि मैं कभी उनके साथ अन्याय नहीं। प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वाह तभी कर सकता है जब उसका समस्त परिवार उसका साथ दे, उसके दायित्व को समझे, उसका सम्मान करे। जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसके दो नेत्रों, दो हाथों का महत्व एक समान होता है, उसी प्रकार माता पिता के लिए प्रत्येक संतान का महत्व एक समान है। जहां विश्वास, वहां भय और सुरक्षा का वास संभव नहीं, किंतु जहां संदेह हो, जहां संशय हो, वहां से स्वयं भ्रमित होने की यात्रा आरंभ होती। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि उनका मौन ही उनकी शक्ति है। जब सब कुछ शोर में डूबा होता है, तब उनकी मौन तपस्या में ही संसार का पोषण छुपा है। उनका मौन हमें यह सिखाता है कि जब तक हम अपने भीतर की चुप्प को नहीं समझते, तब तक बाहरी संसार की हलचल हमें परेशान करती रहेगी। शिव का संदेश यही है, बाहरी दुनिया में जितनी भी उलझने हों, अगर हम भीतर से शांत हो जाएं, तो शिव की उपस्थिति स्वयं हमें मार्ग दिखाती है। उनकी उपासना केवल बाहरी पूजा नहीं है, बल्कि अपने भीतर की उस शांति को पहचानना है जो शिव के समान है। मंदिर जाने की आवश्यकता ही क्या है? महादेव की आराधना के लिए किसी स्थान की अनिवार्यता नहीं है। वो तो कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय की जा सकती।